बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। शहर कायद पर तूफान के असरात, डोनाल्ड ट्रंप का इनकार, अवाम को फायदा पहुंचाने का अज़्म, बजट झूठ का परिंदा करार और शाहीन आफरीदी ड्रॉप। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे समुद्री तूफान बिपरजॉय की। तो समुद्री तूफान कराची से 350 और ठट्ठा से 330 किलोमीटर दूर है। शहर कायद पर असरात नजर आने लगे। दिन भर कराची सरमई बादलों की आगोश में रहा और सुपर हाईवे पर मिट्टी का तूफान, तेज हवाओं ने गाड़ियां हिलाकर रख दी है। ठट्ठा की साहिली बस्ती में तूफान के असरात, तेज हवा के साथ साथ बारिश हुई और अतराफ के गांव खाली करवा लिए गए हैं। बेदिन के साहली इलाकों के साथ समंदर चढ़ना शुरू हो गया है। बलोचिस्तान में भी समंदर बिफरने लगा और ओमाड़ा में पानी आबादी में दाखिल हो चुका है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बोल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि बिपरजॉय कराची में खतरनाक सूरत हाल पैदा नहीं करेगा, मगर तूफान असरात दिखाते हुए आगे जाएगा। बिपरजॉय कराची से 250 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और 15 जून को केटी बंदर से भारतीय गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। तूफान के टकराने से 12 फीट समुद्री लहरें बुलंद होंगी। जुमेरात से हफ्ते तक बारिश होगी। बिपरजॉय कराची से 350 किलोमीटर दूर, समंदर में लहरें 30 फीट तक बुलंद। तूफान केटी बंदर से टकराएगा। बहरा अरब में बनने वाला शदीद तूफान बिपरजॉय की भारतीय गुजरात के इलाके कच्छ और पाकिस्तानी इलाके कराची पर नजर। हवा के झक्कड़ की शिद्दत 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा हो चुकी। तूफान की असल जगह हवा के थपेड़े 180 किलोमीटर फी घंटा की खतरनाक सतह तक पहुंच चुके। कराची पर तूफान के असरात, शहर कायद सुरमई बादलों की लपेट में रहा। सुपर हाईवे पर मिट्टी का तूफान, तेज हवाओं ने गाड़ियां हिलाकर रख दी। ठट्ठा की साहिली बस्ती में तूफानी हवाएं, तेज हवा के साथ हल्की बारिश, अतराफ के गांव खाली करा लिए गए। बदीन के साहिली इलाकों के साथ समंदर चढ़ना शुरू। बलूचिस्तान में भी समंदर बिफरने लगा और माड़ा में पानी आबादी में दाखिल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ठट्ठा, सजावल, बदीन की साहिली पट्टी पर तेज बारिश और ऊंची लहरें उठने का इम्कान है। 15 और 16 जून को कराची और हैदराबाद में तेज बारिशें मुतवक्के हैं। जिस एरिया की तरफ जा रहा है, यानी ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके साथ सजावल डिस्ट्रिक्ट हो गया और बदीन डिस्ट्रिक्ट, उनकी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की जो जनूबी इलाके हैं, जो साहिली पट्टी है, तो ज़्यादा तेज़ बारिश और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी और पानी की लहर की ऊंचाई जो है ना, जहाँ स्ट्राइक करते हैं, तो उन्हीं एरियाज में ज़्यादा इम्कान है। कराची में 100 और देही सिंध में 300 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के अलर्ट के मुताबिक तूफान टकराने की सूरत में केटी बंदर और इसके अतराफ में 8 से 12 फुट बुलंद लहरें उठ सकती हैं। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर 6 से 8 फीट लहरें बुलंद हो सकती हैं। 13 से 17 जून को ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में साहिल जाने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी, पुलिस नाकों के साथ रेस्क्यू रज़ाकार तंजीमें भी साहिली पट्टी पर मौजूद। कराची में तमाम तालीमी सरगर्मियाँ मनसूख। इम्तहानात, सेमिनार, समर कैंप समेत दीगर इवेंट्स में आज से तूफान टलने तक तमाम सरगर्मियाँ मनसूख रहेंगी। हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने इंटर के पर्चे मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस्लाम कोर्ट में स्कूल का गेट गिरने से बच्चा जहाँ बहक हो गया। कराची में तेज हवाओं के झक्कड़ चलने से नेटी चट्टी पुल पर बिजली का खंभा बीच सड़क पर गिर गया। हैदराबाद, बदीन, गुलारची समेत कई शहरों में बिजली के ट्रांसफार्मर्स ट्रिप कर गए। कई शहरों की बिजली बंद कर दी गई। पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स और हवाई गुजरगाहों पर तूफान के असरात, तेज हवा और गर्द-गुबार की वजह से परवाज़ों का रुख तब्दील कर दिया गया है। कराची और सक्खर की फ़्लाइट्स इस्लामाबाद जाएंगी। PIA ने मुश्किल सूरत हाल के पेश नज़र इमरजेंसी सिस्टम फ़ाल कर दिया है।
तो आपको बता रहे हैं कि इमरजेंसी सिस्टम फाल कर दिया गया है PIA की जानिब से और पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स और हवाई गुजरगाहों पर तूफान के असरात होने लगे हैं। तेज़ हवा और गर्दो गुबार की वजह से परवाज़ों का रुख तब्दील कर दिया गया है। कराची और सक्खर की फ़्लाइट्स इस्लामाबाद जाएंगी। PIA ने मुश्किल सूरत हाल के पेश नज़र इमरजेंसी सिस्टम फाल कर दिया है। समंदरी तूफान बिपरजॉय के खतरनाक असरात। भारतीय शहर गुजरात में बारिश और आंधी की जद में दरख्त और दीवारें गिरने से कच्छ और राजकोट में 3 जानें चली गईं। मुंबई की जोय बीच पर खतरनाक लहरों ने 5 नौजवान मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। साहिली पट्टी से 20,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। उधर हब में शदीद समुद्री तूफान का खतरा चल गया है। DGPMDA जहांजेब खान का कहना है कि तेज़ हवा और बारिश का खतरा मौजूद है। समुद्री तूफान से हब, लेसबेला, गवादर, आदर और कोहच करने का खतरा भी मौजूद है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। हब में शदीद समुद्री तूफान का खतरा टल गया है। DGPDMA जहांजेब खान का कहना है कि तेज़ हवा और बारिश का खतरा अभी भी मौजूद है। समुद्री तूफान से हब, लेसबेला, गवादर को हिट करने का खतरा मौजूद था और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सूबाई हुकूमत समंदरी तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही है। इस बार क्लाउड बस्ट के खदशात मौजूद हैं। कराची में बहुत से मुकामात पर तरक्याती काम चल रहे हैं। बारिश होने की सूरत में लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने समंदरी तूफान बिपरजॉय से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। कहा समंदरी तूफान केटी बंदरगाह से ज़रूर टकराएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं 27,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सूबाई हुकूमत समंदरी तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही है। इस बार क्लाउड बस्ट के खदशात मौजूद हैं। कराची में बहुत से मुकामात पर तरक्याती काम चल रहे हैं। बारिश होने की सूरत में लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने समंदरी तूफान बिपरजॉय से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। कहा समंदरी तूफान केटी बंदरगाह से ज़रूर टकराएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं 27,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जैसे ही एक सडनली इसकी इतला मिली तो वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने पर्सनली फौरी तौर पर तमाम महकमों को उसमें अलर्ट किया। क्लाउड बस्ट की बात हो रही है कि अचानक जैसे वो क्लाउड बस्ट होता है, क्लाउड बस्ट में अगर 100 मिलीमीटर का क्लाउड बस्ट होता है तो बहुत संगीन सूरत हाल भी हो सकती है। माहीगीरों को बड़े क्राफ्ट जितने भी हैं वो तो नेवी और हमारे मैरीटाइम फोर्सेस ने सारे एसेट्स वहाँ से हटा दिए हैं। तो ये पूरा कोस्ट लाइन जो है हाई रिस्क पे है और जो आपको सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें हिदायत दे रही हैं, PDMAs और गवर्नमेंट्स वहाँ कह रही हैं, उनका सुनना लाजमी है। और समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 350 और ठट्ठा से 330 किलोमीटर दूर है। शहर कायद पर असरात वाज़े नजर आने लगे। दिन भर कराची सुरमई बादलों की आगोश में रहा। सुपर हाईवे पर मिट्टी का तूफान है और तेज़ हवाओं ने गाड़ियां हिलाकर रख दी हैं। ठट्ठा की साहिली बस्ती भी मुतासिर हुई है। इसी हवाले से मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे सालिक शाह से जो इस वक्त समुद्र किनारे मौजूद हैं। सालिक बताइएगा क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, साहिल समंदर पर है जो लहरें अब वो तेज होना शुरू हो गई हैं और दो दरिया का जो साहिल है वहाँ पर पानी अब वो जो दीवार है दीवार से भी बाहर आना शुरू हो गया। यहाँ पर DHA के हुक्म के पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन शहरी जो मंचले शहरी हैं वो CBU के साहिल पर आना नहीं छोड़ रहे। यहाँ पर पुलिस और जो DHA के हुक्म है उनके दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। एक तरफ से शहरियों को यहाँ से भगाया जाता है, दूसरी तरफ शहरी यहाँ पहुंच जाते हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता शब भी साउथ जोन पुलिस ने 17 अफराद के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया था। दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात के हुक्काम को ये कहना है कि बाइपर जो तूफान जो है कराची से इस वक्त 320 किलोमीटर के फासले पर रवान दवा है मगरब की जानिब, जबकि उसका रुख जो है शमाल मशरिक की जानिब है। और जबकि केटी बंदर और हिंदुस्तान की जो साहिली पट्टी वहाँ से टकराने के इम्कान आज 15 तारीख की रात तक के हैं, शाम तक के हैं। जबकि दूसरी जानिब आज शाम को शहर में तेज झक्कड़ के साथ हवाएं चलने के साथ साथ जो है बारिश के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से इक़दाम किए गए हैं उन साहिली पट्टियों को खाली करने के लिए जो बिल्कुल समंदर किनारे आबाद है, जहाँ जो माहीगीरों की बस्तियां उनको खाली किया जा रहा है।
गुलशन शब भी हमने देखा था कि चश्मा गोल्ड इब्राहिम नदी का जो इलाका है वहाँ पर पानी सड़क तक आ गया था और जिसके बाद डीसी और दीगर टीमें वहाँ पर पहुंची थी जिन्होंने वहाँ से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया था, निकाला था, लेकिन वहाँ पर अब भी कुछ लोग मौजूद है। दूसरी जानिब हुक्काम यही कह रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे। कराची की बहुत सारी जो साहिली पट्टियां वहाँ पर लोग अब भी अपने घरों पर मौजूद है, खुदा ने खास्ता वो किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। हुक्काम यही कह रहे हैं कि अगर वो लोग आज शाम तक नहीं मारे तो उनको वहाँ से जबरदस्ती डिस्प्लेस किया जाएगा, उनको वहाँ उसके रिलीफ कैंप पे ले जाकर रखा जाएगा। दूसरी जानिब ये वहाँ के जो मकीन उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से उनको किसी भी किस्म की कोई इमदाद फराहम नहीं की जा रही, फिर उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, ना ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फराहम की जा रही है, ना खाने पीने को कुछ दिया जा रहा है, फिर उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। वो जाएंगे कहाँ पर, इसी वजह से वो शिकवा खुना है। दूसरी जानिब जब जो हुकाम दावे तो कर रहे हैं शहर में सब चीजें बेहतर होने के, लेकिन बारिश होने के बाद चीजें लगती हैं कि बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ठीक है हुकूमत की जानिब से मुतासरा होने वाले इलाकों को जो है रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। सालिक शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तूफान बिपरजोई के पेश नज़र पाक फौज रेंजर्स साहिली इलाकों में मौजूद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मुसलसल मसरूफ़। कोर कमांडर की खास हिदायत बदीन में DG रेंजर्स सिंध ने दौरा किया। अवाम का कहना है कि पाक फौज को अपने दरमियान पाकर तसल्ली और इत्मीनान पहुँचा है। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम सजावल और गुलारची में पनाह गुज़ीन कैंप और तिबी इमदादी मराकज़ कायम कर दिए गए। पनाह गुज़ीन कैंपों में खेमे, राशन और इब्तदाई तिबी इमदाद की सहूलियात मैसर हैं। अब तक 1100 से ज़ायद पनाह गुज़ीन कैंपों में मुंतकिल किए जा चुके हैं। कराची, मलीर कैंट, हैदराबाद, बदीन से गुज़श्ता रात पाक फौज के इमदादी दस्ते इमदादी कार्रवाइयों के लिए रवाना किए गए थे। सजावल के इलाके घारोचन में सड़क समंदरी लहरों की नज़र हो गई। पाक फौज के इमदादी दस्तों ने कश्तियों के जरिए मुकामी आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। और कराची वालों को समंदर पर जाना महंगा पड़ गया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी 17 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार अफराद स्लिफ्टन के साहिल पर घूम रहे थे। पुलिस ने हॉक्स बे की जानिब जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया है। पुलिस का कहना था कि साहिल के तरफ जाने वाले रास्तों पर जो भी शहरी बिला ज़रूरत जाएगा उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि चित्राल में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। नदी नाले बिफर गए हैं। तेज़ बारिश से मकानात की छतें उड़ गई हैं। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुँचा है। सैलाबी पानी कई घरों में दाखिल हो गया है। अपर और लोअर देर में भी बारिश से कई मकानात को नुकसान पहुँचा है। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ज़िला भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। मियामी की अदालत में पेशी के वक्त साबिक अमरीकी सदर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया गया। साबिक सदर ने इंतहाई खुफिया दस्तावेजात और दिफाई राजों पर मुश्तमिल कागजात साथ ले जाने के इल्ज़ामात को कबूल करने से इनकार कर दिया। 37 मुजरमाना गफलत के इल्ज़ामात में इनका कहना था कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। इससे कबल मियामी की अदालत में 10 FBI एजेंट पेश हुए जिन्होंने दावा किया कि दौरान तलाशी साबिक सदर के घर से अहम कौमी राजों पर मुश्तमिल दस्तावेजात मिली थी। अदालत से रिहाई के बाद साबिक सदर मियामी से फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए हैं। अदालत ने इन पर सफरी समेत कोई पाबंदी आयद नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब इंतखाबात से मुत्तालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। ताहम रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक अहम समात आज दोबारा होगी। गुज़िश्ता रोज़ की समात के दौरान इलेक्शन कमीशन के नजरसानी और रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स केस पर फरीक़ैन ने मौक़िफ़ पेश किया। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने फरीक बनने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत उज़्मा ने मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अपील और नजरसानी में बहुत फ़र्क है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अली जफर से मुकालमे में कहा कि आपको यही मुतमईन करना होगा। अली जफर ने कहा कि ऐसे ही कानून बनते रहे तो क्या पता कल सेकंड अपील का कानून आ जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको नहीं लगता कि ये मामलात जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से देखे जाएं। अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हतमी होने का एक तस्वुर मौजूद है। नजरसानी सिर्फ इसलिए होती है कि साब्ता फैसले में कोई गलती ना हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमने पहले एक कानून को मुअत्तल किया, दूसरा मुअत्तल नहीं कर सकते। कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने वाले चेयरमैन PTI एक सबूत पेश नहीं कर सके। लाखों डॉलर्स तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए खर्च कर रही है। वफाकी वज़ीर
दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना का पैसा टाइगर फोर्स बनाने पर ज़ाया किया। मुस्टंडों की फोर्स से फौजी तनसीबात पर हमला करवाया। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मुहिम में इसराइल और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की मदद PTI को हासिल है। जो है वो लगाया था, उनकी तमाम वीडियोस ऑडियोज जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान उन तमाम बयानात को और उन वीडियोस को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया। ये एक टाइगर फोर्स 10 लाख नौजवानों की तैयार कर रहे थे। कोविड से मुतल्लिका जो अमदाद पाकिस्तान को मिली उसे कोविड पे कम और इस मुस्टंडा फौज जो थी इनके ऊपर जो है ज्यादा खर्च किया गया। इस फोर्स के जरिए से जिसको ये मुनज़्ज़म कर रहा था 9 मई को पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत फ़ौज पाकिस्तान को तकसीम करने, उनके मुजस्समों की तोड़ फोड़ करने, उनको जलाने की जो है ये जसारत की। लाखों हज़ारों डॉलर जो है वो इस प्रोपेगंडे के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है ये खर्च किए जा रहे हैं। उसमें PTI के लोग पेश हैं। इसमें इजराइल और हमारे जो दुश्मन हमसाया मुल्क हैं उनके ताने बाने और शाखसाने भी जो है वो मिल रहे हैं। CPEC को रोकने के लिए अमेरिका और भारत के ताउन से PTI बनाई गई है। चेयरमैन PTI दिफाई इदारों को सबूताज करना चाहते थे। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिशें नाकाम होंगी। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। PTI वतन दुश्मनी में हर हद से आगे निकल चुकी है। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान में गैर मुतनाज़ा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोनों ने एक ही पॉलिसी को तसलसल दिया। CPEC पर काम किया। मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में इंडिया के बशमूल एक तीसरी कुव्वत पैदा की। 2018 में एक नई जिन्स पैदा की गई और धांधली के जरिए मुल्क में मुसल्लत की गई, जिसका एजेंडा CPEC को रोकना। मजाक किया गया मुल्क के साथ। फिर मुल्क में तब्दीली लाना जरूरी है। कमजोर स्टेट को दोबारा ताकतवर बनाना ये कोई मामूली मसला नहीं है कि आप कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर। तीसरे मरहले में दुनिया दाखिल हो रही थी कि अब दिफाई निजाम को सबूताश किया जाए। उस मरहले को भी हमने बचाया है और माशी तौर पर भी मुल्क को मुस्तहकम किया जाएगा। चीन के एतमाद को बहाल करना, इसके सामने जो भी रुकावट आए उसे मिलियामेट कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तारीख पर ही इंतखाबात होंगे। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी। मरियम औरंगजेब ने इंतखाबात के अल्तवा की खबरों की तरदीद कर दी। कहा मरियम नवाज के जलसों में अवाम की शिरकत पार्टी के मकबूलियत का सबूत है। तहरीक इंसाफ की सियासत से अवाम तंग आ गए हैं। नफरत और इल्ज़ामात की सियासत की मुल्क में कोई जगह नहीं। इंशाअल्लाह इलेक्शन जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत है और यही असल रूह है जमहूरियत की, वो हुकूमत जो है वो केयर टेकर सेटअप को वो देगी। हम इलेक्शन के लिए अगर इस वक्त कोई जमात रेडी है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है। पाकिस्तान की कौम ये फसाद, ये नफरत, ये इंतशार, इस हिजान की कैफियत से थक चुकी है। अगर अपने अमाल ठीक हों तो सियासत से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता, जिसकी जिंदा मिसाल मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस में इख्तलाफात मजीद बढ़ने लगे हैं। इत्तेहादी जमातों से सीट एडजस्टमेंट से भी इनकारी हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर कहते हैं कि PDM इलेक्शन इत्तेहाद कभी नहीं रहा। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने भी नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की हिमायत कर दी है। MQM भी इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ने की हामी है। मेरे ख्याल से जो इब्तिदा थी वो तो ये थी कि हम इलेक्शन के लिए ये इत्तेहाद नहीं है, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि मुल्क को बचाने के लिए ये इत्तेहाद किया गया था। तो इस पे अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो उसमें क्या ऐसी बात है। अगर महसूस हुआ और दोनों को होगा ना जी, एडजस्टमेंट ये है कि मैं आपका अगर किसी इलाके में आपको एडजस्ट करूँगा तो आपको मुझे करना पड़ेगा। तो इट गोज़ बोथ वेज। आइंदा इलेक्शन भी शायद ये इनफरादी हैसियत में लड़ेंगे। अगर हो सकता है तो कहीं सीट एडजस्टमेंट होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन में PDM इकट्ठी जाएगी, नेचुरली अलग-अलग जाएगी। तो हमने तो हमेशा इलेक्शन नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही लड़ा ना। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। पार्टी इजलास में अहम फैसले हो गए। लाहौर में पार्टी का इजलास हुआ। जहांगीर तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। इजलास में जिलाई सतह पर फौरी तंजीम साजी शुरू करने का भी फैसला हुआ। इजलास में पार्टी के इंतखाबी निशान और इलेक्शन के दीगर मामलात पर भी बातचीत हुई। पार्टी के सदर अलीम खान ने कहा मुल्क के मसाइल को देखते हुए मुस्तकबिल का लाहेअमल मुरतब कर रहे हैं। कौम का साथ उम्मीद से अमल तक देंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं।
उधर रूस से तिजारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तिजारती ताल्लुकात का फ़ायदा आवाम को पहुँचाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने आवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में बातचीत करते हुए कहा कि खाम तेल की तिजारत 75 साल बाद शुरू हुई है। मज़ीद क्या कहा, अब भी जानिए। हमारी तिजारत 75 साल के बाद शुरू हुई है। तकरीबन 1/3 खाम तेल जो है वो रूस से कम नरखों पे मंगवाएंगे। में थोड़ा वक्त, कुछ महीने लगेंगे। जैसे जैसे तरसील बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि आवाम को फायदा पहुंचता चला जाए। ओपेक जो है हमारी पहली प्रायोरिटी है और पहली प्रायोरिटी रहेंगे। अमेरिका ने रूसी तवानाई की एक्सपोर्ट पर पाबंदियां नहीं लगाईं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रूसी तेल की खरीदारी के सवाल पर रद्द अमल, कहा हर मुल्क को अपनी तवानाई ज़रूरियात के मुताबिक फैसला करना है। रूसी तेल मार्केट रेट से नहायत सस्ते दामों फरोख्त किया गया है। पता चलता है कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने जो हद मुकर्रर की उससे रूसी तेल की कीमत गिरी। अंदाज़ा है कि इक़दाम से रूस $100 बिलियन के इजाफी रेवेन्यू से महरूम रहा। रूस की जानिब से ये इजाफी रेवेन्यू जंग में लग सकता था। बजट हिंसों का गोरख धंधा झूठ का बलंदा है। आयशा गौस पातशाह के दिए गए दादोशुमार से उनके शौहर भी मुत्तफिक नहीं हैं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत पर तनकीद। सबर आजमा दिन है, आजमाइश के दिन है और इंशाअल्लाह इस्तिकामत से अपना मौक़िफ़ और अपनी सफाई पेश करेंगे। एक तरफ कौम माशी बहरान का शिकार है और डिफ़ॉल्ट के खदशात हैं और दूसरी तरफ मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म, मेरे सूबे पंजाब का वज़ीर आला कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। आयशा गौस साहिबा बहुत काबिल हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ। उनकी अपने शौहर नामदार जो हैं वो उनके दिए हुए फिगर से मुत्तफिक नहीं हैं। मेयर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी फस्तायत पर उतर आई। सेफ हाउसेज में लोगों को रखा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को नाअहल और नाकाम इदारा करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब को जवाबी वार कहा, जो वोट डालना चाहता है हुकूमत उसको नहीं रोकेगी। हाफिज नईमुर रहमान चाहते हैं कि हम इन्हें वोट डलवाएं तो ये नहीं होगा। 9 मई के दिलसोज वाक़यात शोहदा के बुरसा का शदीद रंजो गम का इजहार। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा ने कहा, 9 मई का हमला सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं बल्कि तमाम शोहदा के ख़ानदान और पाकिस्तान पर हमला था। हवालदार तालिब हुसैन की बेवा ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। आमिर ने अपने मुल्क और कौम के लिए जान दी। बेशक एक निडर इंसान था जिसने अपनी सारी उम्र अपने वतन के लिए उसने कुर्बान की और बहुत प्यार से उसको अपना जो था लफ्ज़ पाकिस्तान वो बोला करते थे। पाकिस्तान हम सब इस पर कुर्बान है। 9 मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शोहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शदीद मज़म्मत करती हूँ मैं इस बात की। जब ये हमला हुआ तो मेरे बच्चों ने मेरे से सवाल किया कि मामा कोई दुश्मन मुल्क ने तो नहीं किया, ये तो हमारे अपने हैं। आप तो हमेशा यही कहा करती हैं कि बाबा ने पाकिस्तान के लिए जान दी, तो पाकिस्तानियों ने ही बाबा के साथ ऐसे किया। शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। और 9 मई को जो हुआ सानिया, उस पर हमें दिली दुख है कि हमारे शहीद को इनको इस तरह से नहीं भूलना चाहिए था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, पर जो हमारे शहीद हुए हैं वो हमें कोई ला के नहीं दे सकता। आप शोहदा पे और इन पे तनकीद ना कीजिए। फनकारों के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। बानी पाकिस्तान और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शुरका की सानिया 9 मई की शदीद अल्फाज में मुसम्मत पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस अफराद को बिला ताख़ीर सज़ा देने का भी मुतालिबा। इकबाल के और कायद के, इकबाल के और कायद के हर ख्वाब की ताबीर है हम। पाकिस्तान खुशहाल रहेगा, दुनिया को बदलाएंगे। जिना मामा दे जाए ने तन पागल पेड़ भारत में मोदी की पॉलिसियों से मजहबी तकसीम मजीद गहरी हुई। 70% मुसलमान मोदी से शदीद नफरत करते हैं। भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे ने भांडा फोड़ दिया। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% हिंदुओं के मुकाबले में 28% भारतीय मुसलमानों ने मोदी दौर में मौशी हालात को ख़राब तरीन करार दिया। मुसलमानों की अक्सरियत कांग्रेस जबकि हिंदू अक्सरियत बीजेपी को वोट डालने की ख्वाह नजर आई। सर्वे के मुताबिक 50% हिंदू जबकि सिर्फ 15% मुसलमान मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। शहर कायद डकैतों के लिए जन्नत बन गया। ख्वाजा अजमेर नगरी में करेला स्टॉप
के करीब डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग से एक शहरी जख्मी। शनाख्त 30 साला एहसन मसूद के नाम से हुई। समनाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने करियाना स्टोर लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। फुटेज में एक मुसल्लह मुलजिम को दुकान में लूटमार करते देखा जा सकता है। इसके दूसरे साथी को दुकान के बाहर देखा जा सकता है। उधर गुलशन हदीद में डकैती की वारदात, घर की दहलीज पर शहरियों को लूट लिया। डकैत शहरियों से नकद रकम, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। सुरजानी पुलिस के एक्शन। महमूद गोट में मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी डकैत गिरफ्तार। उधर स्पेन में महफिल नात ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें अहम शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आलमी शोहरत याफ्ता सना खानों ने खूब समा बांध रखा। देखते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान कासमी की ये रिपोर्ट। बार्सिलोना स्पेन की मारूफ समाजी शख्सियात सैयद जुल्करनैन शाह, प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन, सैयद जुनेश शाह और नात काउंसिल स्पेन के ज़ेर सदारत खूबसूरत महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता सना ख्वां मुस्तफ़ा साहबजादा सैयद सुलेमान ने खुसूसी शिरकत की। करम जो शहदे वकार हो महफिल नात का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सादत मोहम्मद इमरान कादरी ने हासिल की। नकाबत के फ़राइज़ सैयद जुल्करनैन शाह ने अदा किए। साहबजादा सैयद सुलेमान, मजहर हुसैन राजा, कदीर अहमद खान समेत दीगर नातख्वां ने आकाए दो जहां सरवर कायनात की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए। ज़माने को खिलाता है, क्या बात है, क्या बात जो कहता हाज़रीन महफिल ने नातख्वानों को खूब सराहा। एक अजीम नातख्वां पाकिस्तान के आज बार्सिलोना की ज़मीन पर आए। उन्होंने इतना खूबसूरत कलाम पेश किया, इतने खूबसूरत तरीके से प्यारे नबी का जिक्र किया, उसके अलावा मौला अली का जिक्र किया। बार्सिलोना स्पेन में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नात के हवाले से कुछ न कुछ महफिल का इंतज़ाम किया जाए। इसी हवाले से हमने मारूफ इंटरनेशनल जो हमारे नात फ़ैन हैं सलमान अल कौनैन साहब, इनको मदऊ किया था। जितनी भी अपनी कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको भरपूर तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में मुब्तला देखा है, जिससे मुझे बहुत बेहद खुशी है। महफिल नात के आखिर में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम भी किया गया। अमरीकी डॉलर की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। कीमत में 7 रुपए की कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपए से 298 रुपए का हो गया। चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान के मुताबिक स्टेट बैंक से एक्सचेंज कंपनियों को $5 मिलियन मौसूल हो गए। मजीद बैंकों से $5 मिलियन मिल जाएंगे, जिसके सबब ओपन मार्केट में डॉलर मज़ीद सस्ता होगा। सोने की कीमत में भी 4,000 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद सोना 2,01,500 रुपए फ़ी तोला हो गया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कायम की गई मरकजी मवेशी मंडी में 3 लाख से ज़ायद मवेशी लाए जा चुके हैं। शहर में मुतवक्के समुद्री तूफान और बारिशों के बाद पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मंडी इंतजामिया ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। मवेशी मंडी में तूफान बिपरजॉय के साए। कराची की मंडी में 3 लाख से ज्यादा मवेशियों के लिए हिफाजती इक़दामात कर लिए गए। तूफानी बारिशों से निपटने के लिए इंतजामिया ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। शहरियों ने मवेशियों की खरीदारी कम कर दी है। एक तो बारिश, ऊपर से जानवर की हिफाजत का चैलेंज। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद कीमतों में इजाफे का भी डर है। मंडी अपनी तरह की मुनफरिद मंडी है। इस मंडी को यहाँ पे स्विच करने की वजह ये थी कि यहाँ पे उस नकाशी को हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके के सीवरेज के निज़ाम है, यहाँ प्रॉपर ट्रेंचेस बन चुकी हैं ऑलरेडी, जो कि उस बाइपर जो साइक्लोन है उससे निपटने में हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा जब बारिश होगी यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे क्लीन करने के लिए ब्लेड्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, पंप्स मौजूद हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है ताकि लोग आएँ और यहाँ पे अच्छे एक रेट्स में जानवर लेके जाएँ। मंडी इंतजामिया ने व्यापारियों और खरीदारों के लिए मरकजी मंडी में तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। शहरियों से अपील की गई है कि वो मामूल के मुताबिक खरीदारी करें। बारिश से जानवरों का नुकसान होगा, न ही कीमतें बढ़ेंगी। स्पेशल ओलंपिक गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स जर्मनी पहुंच गए। बर्लिन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मेयर बर्लिन ने अपने खिताब में कहा कि जर्मन और पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क और खेलों से प्यार करने वाली कौमें हैं। इस बात की बेहद खुशी है कि पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी खेल के मैदान में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। इस मौके पर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना था कि सिर्फ मेडल्स जीतना ही खेल नहीं, हम यहाँ खेलों के साथ साथ सबके दिल जीतने आए हैं।
नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप के पेश नज़र टेस्ट टीम से वक्फा लेंगे। टेस्ट सीरीज जुलाई में खेली जाएंगी, जिसमें शेड्यूल का ऐलान श्रीलंका क्रिकेट जल्द करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज ICC टेस्ट चैंपियन का हिस्सा है। शाहीन अफरीदी ने गुज़िश्ता बरस जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। शाहीन शाह अफरीदी इन दिनों इंग्लैंड में T20 लीग ब्लास्ट में नटिंघम शायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पुरकशिश अदाकार फवाद खान के पड़ोसी मुल्क भारत में अदाकाराएं भी मैदान निकली। भारतीय पंजाब की अदाकारा सोनम बाजवा ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि फवाद खान मेरे ऑल टाइम क्रश हैं। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि एक शख्स की पूरे स्टार मौत, चंद दोस्त भयानक मुसीबत में फंस गए। हॉलीवुड फिल्म द क्लाउन टायरोन का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 जुलाई को रिलीज की जाएगी। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।